देखिए, निश्चित रूप से सरकार को अलविदा कहने का समय आ गया, क्योंकि अभी ये अलविदा की वेला पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार की है, जिनकी शासन से जनता पूरी तरीके से आजीज आ चुकी है और पश्चिम बंगाल की जनता अब मन बना बैठी है ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल करने का। जहां तक अभिषेक बनर्जी के आरोपों का प्रश्न है, तो आरोप लगाना विपक्षी पार्टियों का एक नया फैशन बन गया है और वो आरोप जिनमें कोई दम नहीं है, जिनमें कोई तथ्य नहीं है, जिनमें कोई तर्क नहीं है, और इस तरीके के आरोप हवा में लगा करके अपने को राजनीति में बचाए रखना, ये काम जिन जिन विपक्षी दलों ने किया उनका समूल नाश हो गया। कांग्रेस के बाद अब तृणमूल कांग्रेस की बारी है। सर, बंगाल है कि बीजेपी चाहे अपनी पूरी ताकत लगा ले, ईडी सीबीआई हर प्रकार के तंत्र का इस्तेमाल कर ले, फिर भी बंगाल चुनाव में हार जाएगी। गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के बंगाल के दौरे के बाद पूरी टीएमसी में खलबली मच गई है, क्योंकि उनको पता है कि श्री अमित शाह जी एक कुशल रणनीतिकार हैं और उस कारण से भाजपा की विजय होना तय है। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से टीएमसी के नेताओं में घबराहट भी है, बेचैनी भी है, और जिस तरीके से 3 दिन में अमित शाह जी ने पश्चिम बंगाल में शासन की धज्जियां उखेड़ करके रख दी कि एक वर्ग विशेष को लेकर के ममता जी ने राजनीति करी, तो अब उनकी राजनीतिक पारी समाप्त होने के कगार पर खड़ी है। सर, अभिषेक काम करते हैं और संविधान और संस्थाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन आरोपों में कोई दम नहीं है। जनता विपक्षी पार्टियों को चुनाव हरा रही है क्योंकि जनता की उनको परवाह नहीं है, और चुनाव आयोग या ईवीएम मशीन या चुनाव आयोग के अधिकारी एक सॉफ्ट टारगेट है इन सब लोगों का। तो इस प्रकार के आरोपों में कोई दम नहीं है। दम पहले भी ऐसे बहुत सारे आरोप लगे, लेकिन बिहार चुनाव में एनडीए जीता, और बहुत सारे आरोप लगे, हरियाणा में लगे, महाराष्ट्र में लगे। इन सारे आरोपों के बावजूद हम चुनाव जीते हैं, तो इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि जनता का भरोसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है।